साथ में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। 1.4 जो पुराने मैथ्स में है वो डिलीट हुई है ऑलरेडी, और ये जो पुराने मैथ्स में अगर आप देखोगे ये 1.5 वाली एक्सरसाइज है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। ये हमें क्लासिफाई करना है कि ये नंबर्स जो नीचे दिए गए हैं ये रैशनल है या फिर इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। अगर इर्रेशनल नंबर के साथ कोई भी रैशनल नंबर ऐड किया जाए, या फिर सब्ट्रैक्ट किया जाए, या फिर मल्टीप्लाई किया जाए, या फिर डिवाइड किया जाए, तो रिजल्ट जो होगा वो इर्रेशनल ही होगा। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर के साथ कोई भी रैशनल नंबर अगर किसी भी तरीके से जुड़ जाता है तो पूरा नंबर जो है ना वो इर्रेशनल बन जाता है। ये आप याद रखोगे। अब यहाँ पे देखोगे आप 2 माइनस अंडर रूट 5। 2 तो खुद रैशनल नंबर है, लेकिन अंडर रूट 5 इर्रेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर माइनस इर्रेशनल नंबर वो क्या होगा? ये सारा नंबर इर्रेशनल ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं पूरा लिखूंगा इर्रेशनल। ठीक है, ये वाला है इर्रेशनल। एंड देन उसके बाद 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। तो ये ऐसे है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। देखो ये दो तो गए, अब बचा खाली 3। 3 खुद क्या है? 3 रैशनल नंबर है, तो ये पूरा नंबर क्या है? रैशनल है। इसके बाद है 2 अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाई 7 प्लस अंडर रूट 7। ठीक है, यहाँ पे रूट 7 और रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 डिवाइडेड बाई 7 जो कि रैशनल नंबर है। ठीक है, एंड देन उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। 1 खुद रैशनल है, लेकिन अंडर रूट 2 इर्रेशनल है। तो मैंने बोला रैशनल डिवाइडेड बाई इर्रेशनल क्या होता है? इर्रेशनल ही होता है। तो ये आएगा इधर इर्रेशनल ही। ठीक है, अब 2 पाई, पाई क्या है? खुद पाई इर्रेशनल है। तो पाई को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इर्रेशनल ही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 1000 से भी करो मल्टीप्लाई, पाई तो इर्रेशनल ही रहेगा। अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर 0 पाई होता तो ये रैशनल होता, बिकॉज 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 0 बनेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूछ सकता है कभी कोई क्वेश्चन, 0 पाई क्या है? तो आप लिखोगे रैशनल है। ठीक है, बिकॉज 0 खुद रैशनल नंबर है। 0 इंटू पाई 0 हो गया, तो 0/1 लिख सकते हैं इसको। तो 0, ये जो 0 पाई है वो रैशनल है, लेकिन यहाँ पे 0 पाई नहीं लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं 2 पाई, तो 2 पाई इर्रेशनल है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। सबसे पहले इस 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 को, और इस अंडर रूट 3 से इस रूट 2। पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 को, 3 से रूट 2 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, और रूट 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद रूट 3 से 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, और रूट 3 से रूट 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से लिखते हैं 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2। अब यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करो, 3 2 आर 6 प्लस 3 इंटू रूट 2 3 रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 2 रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6 आएगा। ठीक है, ये फर्दर इसके बाद सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो आंसर हमारा यही रहेगा। इसके बाद है ये वाला क्वेश्चन। इसमें भी आप यही कर सकते हो, 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इधर रूट 3 से करोगे, बट यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला बनेगी। ठीक है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सिंपली यहाँ पे a है, और सॉरी यहाँ पे ये a है और ये b है। ऐसे ही यहाँ पे ये a है और ये है b। अब आप ए स्क्वायर लिखो, किसके बराबर आएगा? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो? रूट 3 स्क्वायर। ठीक है, 3 स्क्वायर कितना हुआ? 9 माइनस रूट 3 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 9 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 6। इसका आंसर है। इसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट पे, रूट 5 प्लस रूट 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सी यूज होगी? ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसके बराबर होती है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो ये जो अंडर रूट 5 है ये ए है, और ये जो रूट 2 है ये बी है। अभी फॉर्मूला को यूज करो, तो यहाँ पे आएगा रूट 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के बदले यहाँ पे रूट 5 आएगा, और बी के बदले रूट 2 आएगा। रूट 5 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो 5 बचा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो 2 बचा, प्लस रूट 5 इंटू रूट 2 कितना हुआ, रूट 10, तो इधर से 2 रूट 10 आएगा। 5 प्लस 2 7, तो हमारा आंसर आएगा 7 प्लस 2 रूट 10। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये थर्ड पार्ट। उसके बाद अब फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट बोल रहा है रूट 5 प्लस रूट 2, रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 माइनस रूट 2। यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट है, इधर प्लस है, यहाँ पे इधर प्लस। अभी सेम फॉर्मूला, कौन सी फॉर्मूला बनने वाली है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वो किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे मैं आप लिख सकते हैं कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसके बराबर होती है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये ए है, ये बी है, यहाँ पे ये ए है, और यहाँ पे ये बी है, ठीक है। तो ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के बदले रूट 5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बदले रूट 2 स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। Pi is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter। हो रहा है कि अगर हम सर्कल की बात करेंगे, यहाँ पे सर्कल एक बनाएंगे, ठीक है, और को अच्छे से बनाएंगे। सर्कल एक बनाना है, मैं यहाँ पे सर्कल बनाता हूँ, और ये खुद ही बनेगा, देखो। इसके बाद अब इसमें एक डायामीटर हम ड्रॉ करने वाले हैं, ये यहाँ पे डायामीटर है, ठीक है। डायमीटर अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि अब सर्कल भी अच्छे से बनाया तो डायमीटर को भी अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। ये रहा आपका डायमीटर। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हमने पढ़ा है कि जो पाई होता है ना, पाई वो होता है किसके बराबर, रेशियो ऑफ, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर। वो होता है सर्कमफ्रेंस जो सर्कल का होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय डायामीटर। तो अब हम देखते हैं पहले होता है कि नहीं। देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, 2 पाई आर, और डायमीटर, डायमीटर जो होता है, डायमीटर किसके बराबर होता है अगर रेडियस के कंपैरिजन में देखा जाए। रुको यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक बंद करता हूँ। हाँ, अब देखो डायमीटर जो होता है वो ट्वाइस रेडियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायमीटर की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2r। अभी देखो r खत्म, r के साथ 2 कैंसिल, 2 के साथ बचा खाली पाई, ठीक है, तो सही बोल रहा है। अब जो है ये बोल रहा है कि सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर क्या होता है, पाई होता है। दिस सीम्स, यहाँ पे c बाई डी है, दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये बोल रहा है कि ये ऐसा लग रहा है कि, हमें ऐसा लग रहा है कि पाई जो है इरेशनल। इससे पता चल रहा है कि सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, क्योंकि सर्कमफ्रेंस आपका जो भी होगा सर्कल का, ये तो रैशनल ही होता है, ठीक है। जो हम वैल्यू निकालते हैं वो रैशनल होता है, और डायमीटर भी रैशनल होता है। मिसाल के सपोज हम बोल सकते हैं कि किसी सर्कल का डायमीटर सपोज 20 है, और उसका ये सर्कमफ्रेंस उसका 20 था, और डायमीटर उसका 5 था। तो अभी यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये तो रैशनल बन गया, पाई जो है वो रैशनल बन गया। ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। अब इस कंट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करोगे आप, ठीक है। तो इसको हम सिंपल सा जवाब देंगे, हम बोलेंगे देखो देखो भाई, जो हम सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, 2 पाई आर, ठीक है। हमने 2 पाई आर फॉर्मूला यूज की, लेकिन पाई का वैल्यू कितना पुट करते हैं यहाँ पे वो बताइए, 22/7 पुट करते हैं ना, या फिर 3.14 पुट करते हैं। ये पाई का सही वैल्यू है क्या, नहीं जी, ये पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। जब हम वैल्यू ही अप्रोक्सीमेट पुट कर रहे हैं,
तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा सॉल्यूशन आना है, हम वैल्यू कर रहे हैं पाई की जगह एक रैशनल वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो आंसर तो रैशनल ही आना है ना, आंसर थोड़ी इर्रेशनल आएगा। तो इसमें हमें सिंपल आंसर देना है। देखो, हम जो वैल्यू पुट कर रहे हैं पाई का, तो वो जो वैल्यू होता है वो रैशनल होता है, ठीक है? वो एप्रोक्सिमेट वैल्यू रैशनल होता है, तो इसीलिए जो हमारा ये जो आंसर आता है वो रैशनल नंबर आता है, और ऐसा लगता है कि पाई रैशनल नंबर है, मगर ऐसा कुछ है नहीं। बिकॉज़ जो पाई का रियल वैल्यू है वो हम पुट नहीं कर सकते, वो हम करते भी नहीं है। तो इसीलिए पाई जो है ये इर्रेशनल नंबर ही है। तो रीज़न यहाँ पे यही है कि हम पाई का वैल्यू इधर पुट क्या करते हैं, रैशनल वैल्यू पुट करते हैं, तो इसीलिए ये यहाँ पे रैशनल बन जाता है, ठीक है? इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, ठीक है? तो आप इसको लिख सकते हो कि देयर इज़ नो कंट्राडिक्शन इन दिस, एज़ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू 22/7 or 3.14, which is a rational number. So when we are putting a rational number over here, our answer will be a rational number. So that's why it seems to contradict the fact that pi is a rational number, but in reality, the value of pi is irrational and we can't put that value in this. तो हम यहाँ से इसको बोल सकते हैं कि इसीलिए पाई जो है वो अपना वापस ही वैसे इर्रेशनल नंबर है, ठीक है? तो स्टेटमेंट के तौर पर आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो इसको ये तो क्वेश्चन वैसे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आएगा नहीं, बट ये हाँ, ये कांसेप्ट आपको पता होना चाहिए था, क्यों है ऐसा, ठीक है? तो इसमें आप ये लिख सकते हो कि हम एग्ज़ैक्ट वैल्यू पुट नहीं करते हैं पाई का सर्कम्फ्रेंस निकालने के लिए, इसीलिए सर्कम्फ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर रैशनल नंबर आता है, ठीक है? तो आई होप आप ये अंडरस्टैंड आपने किया होगा, ठीक है? तो इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस इसके करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस